वेलकम बैक गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीआईटी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पैनक्रियाज पे। आज हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको मैंने ये डायग्राम दिखाई है, ये जो आपको इसमें ये येलो पार्ट है, ये हमारा डायफ्राम होता है, ये हमारा पैनक्रियाज होता है। तो हमारा पैनक्रियाज कहाँ पर होता है? इन द कनकैविटी ऑफ ड्यूडिनम। ये आपने देखा था जब हमने स्टोमक बनाया था, स्टोमक से फिर नीचे कंटिन्यू हमारा ड्यूडिनम होता है। यहाँ पर हमारा स्टोमक होता है, ये हमारा स्टोमक का पार्ट होता है, ये वाला स्टोमक के पीछे होता है ये। और इन कनकैविटी ऑफ ड्यूडिनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट होता है ड्यूडिनम, ये इसकी कनकैविटी यहाँ पर होती है। तो इसी में होता है हमारा जो पैनक्रियाज होता है, उसका हेड इसी में होता है। इसके पार्ट्स होते हैं हमारे, जो पैनक्रियाज होता है ये वाला पार्ट जो इसका होता है, इसको हम हेड कहते हैं। फिर हमारी यहाँ पर नेक होती है, फिर ये बॉडी होती है और टेल होती है। देखो टेल सुप्लीन में घुसी हुई है, सुप्लीन के साथ है। ये रिलेशन के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। आगे स्प्लीन होता है तो फिर ये टेल स्प्लीन तक होती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो हेड होता है, यहाँ से एक ये प्रोसेस सी निकली होती है, ये वाली हुक लाइक, इसको हम कहते हैं अनस्नेट प्रोसेस। ये हमारी अनस्नेट प्रोसेस होती है पैनक्रियाज की। तो उसके बाद आपने देखा होगा इसमें से एक हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर जो आगे आके यहाँ पर आके वो हेड में आके वो डिवाइड होती है, और एक जो उसकी ब्रांच होती है उसके साथ हमारा बाइल डक्ट मिल जाता है और वो बाहर आते हैं। दूसरी अगर होगी तो वो अलग से बाहर आती है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। इसी तरह दूसरी जो डायग्राम आपको नीचे मैंने दिखाया है, इसमें मैंने क्या दिखाया है आपको, ये देखो, ये हमारी अनस्नेट प्रोसेस होती है। अनस्नेट प्रोसेस ये वाली, ये जो हुक लाइक होता है। और ये इसकी जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, ये देखो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ये वाली होती है। ये जो आर्टरी आपको दिख रही है रेड, ये हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है। ये हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन होती है। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन के साथ जब सुप्लेनिक वेन मिल जाती है तो ये क्या बनाते हैं फिर पोर्टल वेन, वो मैंने आपको बताया था, पोर्टल वेन बनती है फिर ऊपर। तो ये हमारा नेक होता है, किसका? ये वाला जो एरिया है ये नेक होता है हमारा पैनक्रियाज का। और ये हमारा हेड होता है, ये अनस्नेट प्रोसेस, ये बॉडी और ये टेल। ये देखो, ये बॉडी ये टेल होती है। तो ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई है। तो गाइस इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, ये है हमारी पैनक्रियाटिक जो वेन होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, ये यहाँ से टेल से शुरू होती है। ये देखो, ये इसकी ब्रांचेस होती है, ये मिल जाती है, फिर आगे आती है यहाँ पर ये जो नेक एरिया होता है और हेड एरिया, वहाँ पर ये डिवाइड होती है। फिर जो ऊपर से जाती है ये वाली, ये इंडिपेंडेंटली ओपन होती है बाहर, जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी में होगी किसी में नहीं होगी। तो उसके बाद जो यहाँ से नीचे जाती है, ये हमारी पैनक्रियाटिक जो डक्ट होती है, ये मिल जाती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट के साथ और बनाती है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट फिर आगे जाकर ये एम्प्यूला बनाती है, तो उसको हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। तो इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, जो हमारा पैनक्रियाज होता है, देखो पैनक्रियाज, पैन मतलब होता है ऑल और क्रियाज का मतलब होता है फ्लैशी। तो ये आर्गन होता है जो कि टोटली फ्लैशी होता है, टोटली फ्लैशी आर्गन होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होते हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है, तभी इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। लाइज ट्रांसवर्सली अक्रॉस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है उसके मतलब ट्रांसवर्सली होती है, उसके रिलेटेड किस लेवल पे होती है? लंबर 2 लंबर 3 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। इन एन एडल्ट, अगर एडल्ट की बात करें तो ये 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 90 ग्राम इसकी वेट होती है। इसके बाद ये इसके जनरल पॉइंट्स थे। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अगर हम राइट से लेफ़्ट की ओर देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम हेड कहते हैं, फिर नेक होता है, फिर बॉडी होती है, फिर टेल होती है। तो 4 पार्ट्स होते हैं, हेड नेक बॉडी टेल। पहले हम हेड एंड नेक की बात करेंगे तो head is enlarged, lies in concavity of duodenum. From lower and left part of head project is the uncinate process। जो मैंने आपको दिखाया था वो हुक शेप्ड निकलता है हेड से, तो उसको हम अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं। बाइल डक्ट इज ऑफन एम्बेडेड इन द सबस्टांस ऑफ द पैनक्रियाज। जो बाइल डक्ट होती है
ये एम्बेडेड होती है किसमें, जो सब्सटेंस ऑफ पैनक्रियाज होती है उसमें। इट फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हेड, तो ये हेड के साथ रिलेशन बनाती है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका। देखो, जो अनसनेट प्रोसेस होती है, हुक लाइक प्रोसेस इज रिलेटेड टू द सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल। जो सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल होती है उसके साथ इसकी रिलेशन होती है, मतलब उसके साथ ही होती है। नेक इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिटवीन हेड एंड नेक। जो नेक होता है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है किस किस के दरमियान, जो हेड एंड बॉडी होती है उसके दरमियान हमारा नेक होता है। पोर्टल वेन इज फॉर्मड बिटवीन, पोर्टल वेन इज फॉर्मड बिहाइंड द नेक। जो पोर्टल वेन होती है वो कहाँ पर बनती है, नेक के ऊपर जाके बनती है। किससे बनती है, जब क्या क्या मिलती है हमारी, जब यूनियन होता है किस किस का, सुपीरियर मीजेंट्रिक एंड सुप्लेनिक वेन, जब उनका यूनियन बन जाता है ऊपर जाके तो वहाँ पर क्या बनता है हमारा, पोर्टल वेन। एंटीरियरली नेक इज़ रिलेटेड टू गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी के साथ भी ये रिलेट होता है हमारा नेक। इसके बाद अगर बॉडी की बात करें तो नेक इज़, नेक टू टेल अगर बात करें वो बॉडी होती है, नेक टू टेल हमारी बॉडी होती है। सुपीरियर बॉर्डर शोज़ प्रोजेक्शन, जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसमें कोई प्रोजेक्शन होती है टू द लेफ्ट ऑफ नेक, लेफ्ट ऑफ नेक के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूबर ओमेंटेल। ट्यूबर ओमेंटेल होती है जो इसकी प्रोजेक्शन होती है बॉडी पे, उसको हम कहते हैं ट्यूबर ओमेंटेल। इट इज़ रिलेटेड टू सिलिक ट्रंक, इस सिलिक ट्रंक के साथ रिलेट होती है। द सुपीरियर बॉर्डर, अगर सुपीरियर बॉर्डर की बात करें टू लेफ्ट ऑफ ट्यूबर ओमेंटेल इज़ रिलेटेड टू सुप्लेनिक आर्टरी, तो वो फिर सुप्लेनिक आर्टरी के साथ रिलेट होता है। अगर हम लेफ्ट ऑफ ट्यूबर ओमेंटेल को देखें वहाँ पर क्या होती है हमारी सुप्लेनिक आर्टरी के साथ वो रिलेट होता है हमारी बॉडी। तो इसके बाद एंटीरियर सरफेस की अगर हम बात करें, एंटीरियर सरफेस की रिलेशन बात करें, वहाँ पर क्या होता है हमारा लेसर से का पेरिटोनियम होता है, लेसर से का पेरिटोनियम होता है। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की रिलेशन बात करें तो वहाँ पर आयोटा होता है हमारा, ऑरिजिन ऑफ सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है, लेफ्ट सुप्रारेनल होता है, इसी तरह लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट रेनल वेसल्स होती है एंड सुप्लेनिक वेन होती है। तो ये था हमारा जो बॉडी पार्ट था। इसके बाद हम देखेंगे टेल। तो अगर टेल की बात करें, टेल जो होती है हमारी नैरो होती है लेफ्ट एंड ऑफ पैनक्रियाज, तो लेफ्ट जो एंड होता है पैनक्रियाज का वहाँ पर हमारी टेल होती है। रीचेज हिलम ऑफ सुप्लीन, वो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, तो ये सुप्लीन के साथ मिली हुई होती है, सुप्लीन तक ये पहुँच जाती है जो हिलम ऑफ सुप्लीन होता है। इट लाइज along with suplenic vessels and the lienorenal ligament, तो इट लाइज अलॉन्ग विद सुप्लिनिक वेसल, सुप्लिनिक वेसल के साथ ही होती है इन लिनोरेनल लिगामेंट में, वहाँ तक ये जाती है, अलॉन्ग है वहाँ तक हो जाती है। इसी तरह अगर हम डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज की बात करें, डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, तो जिसमें हम क्या देखते हैं, पहले ही जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती है वो ड्रेन होती है बाय टू डक्ट, जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती है वो ड्रेन होती है बाय टू डक्ट्स। मेन जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है या जिसे हम नाम देते हैं डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग हम इसका नाम देते हैं। मेन जो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं उसी को दूसरा नाम कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग। इसी तरह दूसरी जो डक्ट होती है वो होती है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरनी। वो मैंने आपको दिखाया जो पैनक्रियाटिक डक्ट आती थी फिर डिवाइड होती थी, एक जो इंडिपेंडेंटली ओपन होती थी उसको हम कहते थे एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरनी, और जो दूसरी मेन डक्ट होती है जो बाइल डक्ट के साथ मिल जाती थी उसको हम कहते थे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विरसंग। तो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, मेन डक्ट लाइज नियरर द पोस्टीरियर सरफेस, इट बिगिनस एट टेल एंड रन टूवर्ड्स द राइट थ्रू बॉडी, क्योंकि यह राइट की ओर जाती है बॉडी में से। इट रिसीव्स न्यूमेरस स्मॉल डक्ट्स, वो मैंने आपको दिखाए, टू जॉइन इट एट राइट एंगल्स एट इट्स लॉन्ग एक्सिस डिस्क्राइब्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, हेरिंग बोन पैटर्न। हेरिंग बोन पैटर्न हम उसी को कहते हैं। हेरिंग बोन पैटर्न क्या होता है, जैसे आपने देखी होगी मछली की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें वो सुई जैसी होती है ना उसकी वो बोन्स, छोटी मछली अगर देखें तो वैसे ही होता है इसका पैटर्न, उसी को हम कहते हैं हेरिंग पैटर्न, हेरिंग पैटर्न या हेरिंग बोन पैटर्न हम उसी को कहते हैं। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नहीं इसमें अभी बहुत से पॉइंट्स हैं, तो जो टर्मिनल पार्ट होता है इसका कॉमन बाइल डक्ट का
वो ज्वाइन होता है हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। कहाँ पर? हेड में, जो हेड पार्ट होता है पैनक्रियाज का वहाँ पर। टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इज ज्वाइन टू पैनक्रियाटिक डक्ट एट हेड रीजन। द टू डक्ट्स एंटर द मस्क्यूलर वॉल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड ज्वाइन टू फॉर्म द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, जो मैंने आपको दिखाया, और मेजर ड्यूडिनल पैपिले अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइलोरस। पाइलोरस से कितना दूर होता है ये? 8 to 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होता है या डक्ट ऑफ सेंटोरनी बिगिनस फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ हेड, लोअर पार्ट ऑफ हेड से निकलता है। इट कम्युनिकेट्स विद द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, इट कम्युनिकेट्स विद द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इट कम्युनिकेट्स विद द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। हमारी एसेसरी डक्ट होती है या डक्ट ऑफ सेंटोरनी बिगिनस फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ हेड, लोअर पार्ट ऑफ हेड से निकलती है। तो ये कम्युनिकेट किसके साथ करती है? जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। इसके बाद इट ओपन्स इनटू ड्यूडिनम ऑन माइनर ड्यूडिनल पैपिला, जो माइनर ड्यूडिनल पैपिला होता है वहाँ पर ये ओपन होती है। कौन सी? हमारी एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द मेजर ड्यूडिनल पैपिला। तो ड्यूडिनल पैपिला के जो मेजर ड्यूडिनल पैपिला होते हैं उससे आगे, उससे दूर 2 सेंटीमीटर ही ओपन होती है। तो इसके बाद अगर आर्टेरियल सप्लाई की बात करें लिवर की, तो ब्रांचेज ऑफ अगर आर्टेरियल सप्लाई ऑफ पैनक्रियाज की बात करें तो कौन करती है उसको सप्लाई? ब्रांचेज ऑफ सुप्लिनिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है। इसी तरह ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी इसको सप्लाई करती है। तो उसके बाद अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। इसी तरह हिस्टोलॉजी की अगर बात करें हम, हिस्टोलॉजी की अगर बात करें, पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लोब्यूल्स, न्यूमरस लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिरस सेल्स। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी। तो देखो गाइज, ये हमारी डायग्राम होती है। अगर हम इसके हिस्टोलॉजी की बात करें पैनक्रियाज की, ये जो होती है ये हमारा ट्राबिक्यूले होता है। ट्राबिक्यूले देखो ना, डिवाइड करता है और लोब्यूल्स बनाता है इसमें। ये जो हमारे सेंट्रोसिनार सेल्स होती है इनका ग्रुप बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स कहते हैं इस ग्रुप को। तो इनको डिवाइड करते हैं हमारे ट्राबिक्यूले, आपको दिख रही होगी ट्राबिक्यूले होती है। इसी तरह आप इसमें देखो इंटरलोब्यूलर डक्ट्स होते हैं, ये हमारे इंटरलोब्यूलर डक्ट्स होते हैं। ये जो सेल्स होती है ये होती है हमारी पैनक्रियाटिक एसिनाई, एसिनार सेल्स होती है। तो ये बनाते हैं हमारे पैनक्रियाटिक एसिनाई ग्रुप्स होते हैं ना, तो एसिनाई बोलते हैं। इसी तरह ये देखो, ये जो बीच में आपको दिख रहे होंगे इनको हमने कहा था सेंट्रो एसिनार सेल्स। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू या सेप्टा या ट्राबिक्यूले भी हम इसी को बोलते हैं। तो ये हमारी डायग्राम है। एक पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल इज मेड ऑफ न्यूमरस, ईच लोब्यूल इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सिरस सेल्स। सिरस सेल्स का बना हुआ होता है हमारा लोब्यूल। अच्छा, सेक्शन ऑफ इंटरलोब्यूलर एंड इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स कैन बी सीन, वो भी आपको दिखाया मैंने। द डक्ट्स आर लाइनड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम से वो लाइंड होते हैं। तो जो असल में बात होती है वो होती है स्लेट्स ऑफ लंगरहैंस आर सीन एज स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन बिटवीन द सिरस एसिनाई। सिरस एसिनाई के दरमियान हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है। तो ये आपने देखा अभी जो स्लेट्स ऑफ लंगरहैंस मैंने आपको बताया था, ये देखो नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर सीन अराउंड स्लेट्स ऑफ लंगरहैंस। तो इनकी ब्लड सप्लाई होती है। स्लेट्स ऑफ लंगरहैंस आर न्यूमरस इन द टेल, जो टेल रीजन होता है वहाँ पर हमारी जो एसिनार सेल्स होती है, जो स्लेट्स ऑफ लंगरहैंस होती है, तो ये वहाँ पर न्यूमरस होती है, बहुत ज़्यादा टेल पे ही होती है। तो जो हमारी स्लेट होती है इसकी 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप बी सेल, टाइप बी सेल को हम कहते हैं बीटा सेल, जो आपको दिख रहा होगा बी सेल और बीटा सेल। ये जो बीटा सेल होती है ये हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो हमारी बी सेल होती है ये हमारी बनाती है इंसुलिन। इसी तरह जो ए सेल है, ए सेल या अल्फ़ा सेल, अल्फ़ा सेल हमारी ग्लूकागॉन बनाती है। अल्फ़ा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागॉन। इसी तरह जो हमारी डी सेल होती है, डी सेल हमारी डेल्टा सेल होती है, ये बनाती है हमारे सोमेटोस्टैटिन।
ये सब इनका मतलब ये एंडोक्राइन पार्ट है। तो इसमें इंसुलिन बनता है, ग्लूकागॉन बनता है और सोमैटोस्टैटिन बनता है। ये कौन बनाते हैं? हमारे स्लेट्स ऑफ लंगरहंस। तो ये हमारे एंडोक्राइनों के पार्ट होते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट के नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, स्लेट्स फॉर्म द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, वो मैंने आपको अभी बताया। सिरस सेल्स फॉर्म एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, जो सिरस सेल्स होती है वो एक्सोक्राइन पार्ट बनाती है पैनक्रियाज का। द सेल्स लाइनिंग द एसिनाई और एल्वियोलाई आर कोलमनार और पॉलीहेड्रल। कोलमनार सेल्स इनको लाइन करती है, पॉलीहेड्रल उन्हीं को कहते हैं। इट हैज़ एन इनर ग्रैन्युलर जोन एंड आउटर क्लियर जोन। अगर इनर की बात करें तो इनर इनका ग्रैन्युलर जोन होता है और बाहर क्लियर जोन होता है। दो जोन्स होते हैं, इनर ग्रैन्युलर होता है और आउटर जो होता है वो क्लियर जोन होता है। द आउटर जोन स्टेन डीपली विद बेसिक डाइज। जो आउटर जोन होता है वो स्टेन होता है किससे? बेसिक डाई से, और ब्लू दिखता है। इसी तरह जो इनर जोन होता है, जो कि क्लियर जोन होता है, वो डाई होता है किससे? जो एसिडिक डाइज होते हैं उससे स्टेन होता है और पिंक दिखता है। फिर 10 सेल्स ऑफ एसिनाई एक्सिबिट बाइपोलर स्टेनिंग। जो सेल्स ऑफ एसिनाई होते हैं तो इनमें बाइपोलर स्टेनिंग होती है, मतलब एसिडिक जो एसिडिक डाइज भी होती है, बेसिक डाइज भी होती है, तो दोनों काम कर जाती है। एक जो आउटर जो जोन होता है उसको स्टेन करता है, दूसरा इनर जोन को स्टेन करता है, तो इसमें बाइपोलर स्टेनिंग होती है। इसके बाद अगर हम बात करें डायग्राम जो मैंने लास्ट में बनाई है इसकी, इस डायग्राम की बात करें तो देखो, ये हमारा पैनक्रियाज होता है, ये हमारा पैनक्रियाज होता है, ये इसकी टेल है, टेल से हमारा शुरू होता है क्या? ये हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट है, देखिए लिखा हुआ है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो इसके साथ मिलते हैं ये वो ब्रांचेस इसके होते हैं। तो आगे जाके ये डिवाइड होता है, ये देखो नीचे से एक जाता है, वो मिल जाता है कॉमन बाइल डक्ट के साथ। फिर आगे ओपन होता है हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। इसी तरह ये जो अलग से निकलता है एसेसरी, इसको हमने नाम दिया था, कहाँ पर है? इसका नाम है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कभी होती है कभी नहीं होती है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है, ये सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन है। फिर ये जब हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन मिल जाती है तो बनाती है हमारी पोर्टल वेन, ये हमारी पोर्टल वेन है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा ड्यूडिनम है, ये इसका कनकैविटी होती है ड्यूडिनम में। इसी कनकैविटी में हमारा हेड होता है किसका? पैनक्रियाज का। फिर उसकी टेल होती है, फिर ये बॉडी होती है उसकी, और ये पहले हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर बॉडी होती है, फिर टेल होती है लास्ट में। तो टेल किसके साथ होती है? जो सुप्लीन ऑफ हिलम है उसके साथ होती है। हिलम जो सुप्लीन का जो हिलम होता है वहाँ पर रिलेट होती है उसके साथ हमारी टेल ऑफ पैनक्रियाज। तो ये था डायग्राम इसका। आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद अब हम कोई नया चैप्टर उठाते हैं। So thanks guys for watching the videos and for your support.